ऊरधे उमंगी चालो काहू सोना रुक्यो है, एकदम उमंग से ऊपर को चल दिया। आया ना बीरस का, ऊपर उमंगे रह चलो काहू सोना रुक्यो है, आर शीशो उज्जल, दर्पण जैसा निर्मल। बनारसी कहते आप माने अपना आत्मा स्वयं, कारण स्वरूप हुई के कारज में ढुक्यो है, ये स्वयं ही कारण और स्वयं ही कार्य, पुण्य कारण और मोक्ष कार्य ऐसा नहीं। माने रत्नत्रय कारण रत्नत्रय कार्य, वही मोक्ष मार्ग और वही मोक्ष, वही बंध मार्ग वही बंध। पीछे ये लाइन चली आ रही है, अभी पूछे कि 10 गाथाओं से देखना तुम, तो बिल्कुल यही लाइन चली आ रही। आपको ध्यान से पकड़ना चाहिए कि कहाँ से कौन लाइन चल रही है, वो कहाँ प्रकरण जाके खत्म होता है। हो गया ना। अब जरा सुनो और मार्मिक बात, जयसेनाचार्य की बात सुनो। पेज नंबर निकालो 374। ये भी बहुत मार्मिक बात है, जो आपको अनुशीलन में ही मिलेगी। अनुशीलन में मिलेगी, वहां तो मिलेगी जहां से अनुशीलन में लिया है, ऐसा नहीं समझना कि वहां भी नहीं मिलेगी। लेकिन 3 इकट्ठा कर दिया ना, आपको तो सब वो खाक नहीं छाननी पड़ी ना। क्यों? मैंने 5-6 दफे जाकर के परमात्मा और अध्यात्म से कहा होगा कि ये समयसार अनुशीलन मैंने तुम लोगों के लिए लिखा है, कि तुम गहराई से पढ़ो, इसे गहराई से पढ़ो, गहराई से पढ़ो। और ये झूठ नहीं कहा, उसमें मतलब ज़्यादा विकल्प इन लोगों को रहा है कि ये समयसार का मर्म समझें गहराई से, बाकी सारी दुनिया समझे, लेकिन ये विकल्प अंदर में रहा, उस विकल्प से मैंने कहा। अब इन्हें कितना ध्यान से कभी दिया, इन्हें याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं। देखो क्या इस अधिकार में आचार्य जयसेन की टीका में यह बात कहते हैं, अत्राह शिष्या जीव सदर्शनम इत्यादि व्यवहार रत्नत्रय व्याख्यानम कृतम तिष्ठति कथम पापाधिकारा इति। यहाँ आचार्य जयसेन ने शिष्य के मुख में डालकर ऐसा प्रश्न उठाया है कि इस अधिकार में तो जीवादि के सिद्धांत रूप व्यवहार रत्नत्रय का व्याख्यान किया है, फिर इसे पापाधिकार क्यों कहा गया है? मैंने इन्हें 2 भेद डाले ना, पापाधिकार और पुण्यापाधिकार। व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन किया गया है और तुम इसे पापाधिकार कह रहे। यानी तुम कह जैसे 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 जरा तुम समझते हो कि हम आए हैं और ये अमृतचंद्र तो इन सोनगढ़ियों के हैं, धोखे में मत रहना। जैसे न अमृतचंद्र के कहीं कहीं तो मैं कहना नहीं चाहता कि उनके बाप है, भी तो बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे होंगे, लेकिन ये देखो क्या कह रहे हैं, पापाधिकार कह रहे हैं व्यवहार रत्नत्रय को पाप। देखो क्या लिखा यहाँ, आचार्य जयसेन शिष्य के मुख में डालकर ऐसा प्रश्न उठाया है कि इस अधिकार में तो जीवादि के सिद्धांत रूप व्यवहार रत्नत्रय का व्याख्यान किया है, फिर इसे पापाधिकार क्यों कहा गया है? ये आप जयसेन को भी पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ये तो हमने निकाल के रखा ना अलग, तो हमारा ध्यान जाता है, नहीं तो पढ़ते चले जाओ, कुछ ध्यान नहीं जाता है। जयसेनाचार्य के ही शब्दों में उत्तर, ये मैंने जानबूझ के संस्कृत दी और कहीं नहीं किया होगा ऐसा, सब मैंने अपनी हिंदी बना के लिख दी होगी, लेकिन यहाँ संस्कृत प्रश्न में भी संस्कृत कोट की, हिंदी की उसकी, फिर उत्तर में भी संस्कृत कोट की, क्योंकि ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्गो निश्चय रत्नत्रस्य उपादेय भूतस्य कारण भूतत्वाद उपादेया परंपरा जीवस्य पवित्रता कारणात् पवित्रम तथापि बहिर्द्रव्यावलंबेन पराधीनत्वात् पतति नश्यति एकम कारणम। देखो, यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय का उपादेय भूत कारण होने से पवित्र है। देखो, व्यवहार रत्नत्रय निश्चय का कारण है, इसलिए पवित्र है, समझे ना। और कारण माने ज्ञापक। तथापि अब सुनो, बहिर्द्रव्य का आलंबन होने से एवं पराधीन होने से
स्वरूप से पतित करता है, परास्वाधीनता को नष्ट करता है, इस अपेक्षा पुण्य रूप व्यवहार रत्नत्रय को पाप कहा है। पाती, पाप का अर्थ क्या है? पातीति पापम, जो गिरा देवे उसे पाप कहते हैं, और पुनः पुण्याति, जो पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। पुनातीति पुण्यम और पातीति पापम, तो कहते ये उससे गिरा देता है। ये देसेनाचार्य का संस्कृत भी मैंने लिखी है इसमें, और हिंदी भी लिखी है, और आप लोग उठा उठा करके मूल में भी मिलाना, और कोई पंडित ने वो अनुवाद किया होगा ना, उसे भी पढ़ना, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ कर नहीं सकता है ना। अभी खत्म नहीं हुआ, चल रही गाड़ी। व्यवहार रत्नत्रय के कसाई की मंदता रूप शुभ भावों को पाप कहने का दूसरा कारण बताते हुए वे लिखते हैं। एक कारण फिर दूसरा कारण क्या, सुनो। निर्विकल्पक समाधि रतानाम व्यवहार विकल्पावलंबेन स्वरूपात पतितम भवतीति द्वितीय कारणम इति निश्चय नयापेक्षा पापम। निर्विकल्पक समाधि में लीन पुरुष व्यवहार के विकल्प के अवलंबन से स्वरूप से पतित हो जाते हैं। इस कारण भी व्यवहार रत्नत्रय के शुभ विकल्पों को निश्चय नय की अपेक्षा पाप कहा गया है। दो कारण, ठीक है। अब तो चलें यानी तीसरा सुनो। ये सब मैंने संस्कृत दी है, तो हिंदी दी साथ में। इसी क्रम में तीसरा कारण बताते हुए आचार्य जयसेन आगे लिखते हैं। अब मैं कहता हूं कि सबने जयसेन का जिनने स्वाध्याय किया है, अब मैं पूछता हूं कि उनका इस तरह से ध्यान गया था इस पर, यानी आपका ध्यान खूब बारीकी से जाए, इसके लिए मैंने ऐसे खोल खोल के लिखी हैं पंक्तियां। नहीं, इकट्ठी 3 पंक्तियां लिख के और इकट्ठा अनुवाद भी लिख सकता था। क्या समझ रहे हैं? संतोष। अथवा सम्यक्तादि विवक्ष भूतानाम मिथ्यात्वादिनाम व्याख्यानम कृतम इति पापाधिकारा। अथवा सम्यक्तादि के विरुद्ध होने से मिथ्यात्वादि को पाप का अधिकार कहा गया है, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय का शुभराग सम्यक रत्नत्रय के बीतरागी परिणाम से विरुद्ध होने से पाप है। वो मिथ्यात्व है, विरुद्ध है, उससे विरुद्ध है लिखा ना, पाप। इस कारण यह पाप अधिकार चलता है ऐसा कहा गया है, कि पाप अधिकार चलता है ऐसा कहा गया है। 3 कारण दिए उन्होंने पाप अधिकार करने के। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी प्रवचन सार की 87वीं गाथा में कहा है। 87वीं गाथा है ना, 77 वो आता है ना, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मुहे से आचन्न बे। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह मोह मिथ्यात्व से आच्छादित है। अथवा पुण्य पाप में अंतर नहीं होते हुए भी जो उन दोनों में अंतर है ऐसा मानता है, वह मोह से मिथ्यात्व से आच्छादित रहता हुआ भी अपार संसार में डोलता है। पुण्य और पाप दोनों ही समान रूप से बंध रूप होने पर भी जो पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानता हुआ घोर संसार में रखड़ेगा। देखो, घोर संसार, और कितने कितने शब्दों का, महामूढ़, कितने कितने शब्दों का प्रयोग किया है आचार्य ने। अहो मात्र कुंद कुंद ही नहीं, सर्व दिगंबर संत इस सनातन बीतरागी जैन दर्शन के प्रवाह का ही पोषण करते हैं। आचार्य कुंद कुंद आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए। आचार्य अमृतचंद उनके बाद आज से 1000 वर्ष पूर्व हुए, और आचार्य जयसेन आज से 900 वर्ष पूर्व हुए। 700 होना चाहिए, ये 900 गलत छपा है सर। और आचार्य अमृतचंद के 100 वर्ष बाद आचार्य जयसेन हुए, 300 वर्ष बाद हुए हैं। ये कुछ आंकड़ा गलत दिखता है। आचार्यों में काल का इतना अंतर होते हुए भी सभी दिगंबर संतों का एक ही कथन है कि देवगुरु शास्त्र की व्यवहार श्रद्धा, 12 व्रतों व 5 महाव्रतों का भाव। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, भक्ति तो है ही श्रद्धा, और 5 महाव्रतों का भाव, तो शास्त्रों का परलक्षी ज्ञान, ये सभी निश्चय की अपेक्षा
अर्थात स्वभाव से पतित कराने वाले हैं, इसलिए पाप हैं। उक्त कथनों से सुनिश्चित ही है कि एक प्रकार से पुण्य भी पाप ही है, मुक्ति के मार्ग में पाप के समान ही है, त्याज्य है, और उसे मुक्ति का कारण मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अब अगला कलश आएगा, कल पढ़ेंगे। शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अब एक समस्या खड़ी होती है कि आप बार बार ये कह रहे हो कि वो शुभ भाव रूप कर्म धारा बंध का ही कारण है, और ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी कोई बंध के कारणों में प्रवृत्ति नहीं करता। तो हमने तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के ज्ञानियों को, अंतरात्माओं को ऐसी कर्म धारा में परिवर्तित करते हुए देखा है। उसका सीधा सच्चा जवाब तो यही है कि किसी चीज के होने से उसको वो उपादेय मानता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक बात तो नक्की है कि सारा जगत अशुभ भाव को बुरा मानता है। जो शुभ भाव को भी अच्छा मानते हैं, वे भी अशुभ भाव को बुरा मानते हैं। फिर भी उनके जीवन में अशुभ भाव देखा जाता है ना। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि हम जिसको बुरा माने वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 5 पापों को कौन अच्छा मानता है? और हर गृहस्थ के जीवन में 5 पाप का एक देश ही सही, वे तो अनुवृत्तियों के भी होते हैं ना। कितनी स्पष्ट बात है कि हमें अनुकूल संयोग पुण्य से प्राप्त होते हैं, और हम बहुत स्पष्ट इस बात को मानते हैं कि अनुकूल स्त्री, पुत्र और रुपया पैसा भी जो हमारे अनुकूलता में काम आए, ऐसा रुपया पैसा नहीं जो हमारे जेल जाने में निमित्त बने। ख्याल में है ना? ये मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, उस बात को फिर दोबारा लंबाना नहीं चाहता हूँ। कौन सी बात? कि हम जो ऐसा मानते हैं कि ये संयोग हैं जो अनुकूल प्रतिकूल जो भी, वो सब संयोग पुण्य के उदय से ही मिलते हैं, ये बात सही नहीं है। तो रुपया पैसा का मिलना, स्त्री पुत्रादिक का मिलना, ये भी संयोग ही है ना। तो ये अकेले पुण्य से मिलते हैं ऐसा नहीं है। 90.9% अपने मुमुक्षुओं में भी मेरे कह देने के बावजूद भी ऐसा मानते हैं कि ये पाप के बहुत पुण्य का योग चल रहा है, पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय से ये सब जो भी अपार परिग्रह इकट्ठा होता जाता है वो सब पुण्य के योग से है। और मैं कई दफ़े एक उदाहरण दे के बता चुका हूँ कि यदि राम जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिला तो क्या सैनिक का जो बेटा था ना, क्या नाम, कुणिक, वो भी पुण्य के उदय से मिला होगा? अथवा शाहजहां का बेटा औरंगजेब, उसे पुण्य के उदय से मिला होगा जिसने उसे जेल में डाला। और ये पैसे को हम पुण्य के उदय से ही मानते हैं सब। कितने ही डंडे मारो, क्यों हमारे अंदर से भी वो बुद्धि छूटती नहीं है। लेकिन जो पैसा हमें जेल में पहुंचा दे, परिवार वालों से दूर कर दे, घर से दूर कर दे, स्त्री पुत्र आदि से दूर कर दे, वो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ कैसे माना जा सकता है? वो तो प्रतिकूल संयोग है ना। यदि हमारा थोड़ा सा पुण्य का उदय कम होता तो हमारे घर में 2-3 बेडरूम ही मुश्किल से होते, तो इन बुढ़े बुढ़ी माता पिता को एक ही बेडरूम मिलता। और पुण्य के उदय से
12-12 बेडरूम का बंगला बन गया तो बस जरा सा भी कोई प्रसंग बनेगा तो अलग अलग कमरे हो जाएंगे, बेटे बहू के भी अलग अलग हो जाएंगे, एक बेटे का अलग, बहू का अलग, बाप का अलग, माँ का अलग। जरा सा भी कोई झगड़े होना जरूरी नहीं है। एक को पंखा चलाना अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं लगता है। अरे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? अब इसकी वजह से वो कह रहे हैं अब 2 कमरे होंगे ही नहीं तो झक मार के एक में ही रहेंगे ना, बीच का एडजस्ट करेंगे कि थोड़ा तू चला ले और मैं इतना तेज नहीं चला ले, और वे तो अलग अलग हो जाएंगे, बस खत्म। समझ गया ना? जवान बेटा बहू भी हों और बस एक को एयर कंडीशन सुहाता है, एक को नहीं सुहाता है, 2 कमरे हैं, क्या क्या है? क्या है झगड़े? झगड़ा क्या है? 2 है ना, तुम बिना एयर कंडीशन में रहो तो एक को टीवी चलता है सुहाता नहीं, दूसरे को चलता है। अपना दूसरा बंगला है ना, वहाँ टीवी ही नहीं है, वहाँ जाओ ना पापा जी, उनको पूरा वनवास वहाँ हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे बहुत नियरेस्ट एक व्यक्ति का जो मेरे से भी बड़ी उम्र के थे, तो उनके भाग्य से उनके बेटे बहुत पैसे वाले, 10-10 करोड़ का एक फ्लैट बम्बई में, सब भांजों के पास एक 10-10 करोड़ का, और उन्होंने माँ बाप को भी एक खरीद दिया 10 करोड़ का, तुम भी इसी में रहो। कितना बड़ा बढ़िया पुण्य का योग था कि 80 वर्ष के माँ बाप भी अपने बेटों बहुओं के साथ नहीं रह पाए, एक नौकर रख दिया। जब मर जाएंगे तो नौकर लोग समाचार सुना देंगे, एक बेटा अमेरिका में होगा, एक लंदन में होगा, एक कहीं से होगा, वो कहेंगे लाश को रोको, लाश को रोको, मैं पहुंच रहा हूं। दाग दाग किसका दाग? काय का दाग? अब अनंत जीवों का दाग काय को कराते हो? जलने दो ना बेचारे को शांति से। ये है नहीं, आप लोग भी निगाह डाल डाल के देखो अपने पैसे वाले रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों की तरफ, तो ऐसे दृश्य दिखाई दे जाएंगे ना। तो मैं पूछता हूँ, उनको इतना पैसे पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से? सोचो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पुण्य से ही मिलते, जिन जिन संयोगों को आप पुण्य से मानते हो वे सब पुण्य से नहीं मिलते। एक पहली बात ये है। तो ज़्यादा लंबाता नहीं हूँ कि मुझे एक पुण्य पाप अधिकार पूरा करना है इस शिविर में। और 4 कलश 3 दिन है, 3 कलश हैं, एक दिन में एक कलश निपटाऊंगा मैं, इसलिए इस विषय को मैं लंबाता नहीं हूँ। अब रही बात है कि पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, और इतनी बातें पक्की है। संयोग नहीं, सब संयोग नहीं। ये शरीर पुण्य के उदय से नहीं मिला, ये शरीर अनुकूल शरीर के स्वाध्याय में बाधा नहीं पड़े, ये पुण्य के योग से मिला। अब ये मानते हैं हम सब, मान लो अभी, और फिर ये परिग्रह को जोड़ने के लिए दुकान पे बैठ के जाके पाप क्यों करते हैं? क्योंकि यदि पक्की श्रद्धा है कि पुण्य के योग से ही मिलेंगे तो कम से कम पाप तो नहीं करना चाहिए ना। अब कुछ आदमी खड़े हो सकते हैं कि नहीं साहब, हमारी दुकान पर तो बिल्कुल ईमानदारी का काम है, बिल्कुल फिक्स रेट है, कोई बेईमानी नहीं है, और बिल्कुल इनकम टैक्स हम सीधा भर देते हैं, सेल टैक्स का एक भी गड़बड़ नहीं है हमारा। हम हर एक को आप कैसे तोड़ रहे हो? तो हम, आपका नाम बीच में आ गया हो तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि ये दुकान पे जाकर बैठना ये पाप भाव है कि पुण्य भाव है? न्यायपूर्वक बारे में भाई साहब बात कर रहा हूँ। न्यायोपात्य धन कमाना का ये कमाने का जो भाव है, ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? न्याय का भोग
पुण्य भाव है कि पाप भाव है? न्याय का भोग समझ गए ना? माने विवाहता अनुकूल पत्नी बिल्कुल, उसके साथ उपभोग पुण्य भाव है कि पाप भाव है? अब इस पर रसना हिंदी लगा लो, बिल्कुल पुण्य के उदय से मिली हुई शुद्ध सा बिल्कुल अठपैरा घी की बादाम का हलवा, उसके खाने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? ठीक है। घ्राण इंद्री का भी लगाओ, ना सही इत्र फुलेल, उसमें अनंत जीव मरते हैं, लेकिन चंदन घिसके, चंदन का तेल क्यों, ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? चक्षु इंद्री का भी लगाओ, कर्ण इंद्री का भी लगाओ। मेरे कहने का अर्थ ये है, वो ही अध्यात्म का भजन जब मधुर कंठ से सुनने में आता है तो हम झूम उठते हैं, और मेरे जैसा पढ़े तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। भाई भाव छंद तो वही है, भाव तो वही है कि नहीं है? तो एक कौन सा भाव है? कर्णेंद्रिय का विषय है ना। यानी ये आप गए यहाँ से लेकर के, सुनो, दुकान की तरफ मुँह करके गए और पाप बनना शुरू हुआ, घबराना नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ प्रकाश। अपने यहाँ एक दृष्टाष्टक स्तोत्र आता है, सुना? दृष्टाष्टक स्तोत्र का मतलब क्या? अपन घर से निकले भगवान के मंदिर के दर्शन करने, तो उस वक्त कौन सा स्तोत्र पढ़ना चाहिए? उसका जो स्तोत्र पढ़ना चाहिए उसका नाम है दृष्टाष्टक स्तोत्र। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? कि घर से निकले हो, मंदिर की सुरई दिखी, वहाँ से शुरू करना चाहिए। अब ये बात हम 8-9 वर्ष की उम्र से जानते हैं। क्या है? उसकी पहली पंक्ति सुनाता हूँ मैं आपको। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, मुझे भव का ताप हरने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दे दिया। बस शुरू हो गई। क्या? दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, पुण्य बंदना शुरू हो गया। वहीं से पहले घर से अर्घ लेके, चावल लेके, और ऐसा निकलते थे ना मंदिर को दुपट्टा डाल पहन के, तो वहाँ से ही वे लोग स्तुति बोलने लगते थे। मेरी सासू जी को देखा है मैंने, गुना में हम साथ साथ थे, तो वो पूरे बाजार में जोर जोर से बोली जा रही हैं हाथ में लेके। तो मैंने कहा यहाँ तो मत बोलो, बाजार है। नहीं नहीं नहीं, हमारी तो नियम है, बोलेंगे। पुण्य बंदना शुरू हो गया। सम्मेद सागर की यात्रा को गए तो जो लेके जीना चढ़े वो पर्वत, वहाँ से नहीं, वहाँ से जब आप घर से निकले हो, घर के 6 महीना पहले से एक एक चीज़ जोड़ रहे, यात्रा पे जाना है ना, तो ये सब चीज़ ले जानी पड़ेगी। वहाँ से ही पुण्य बंदना शुरू हो गया। हाँ, आप समझ रहे हो कि बहुत बढ़िया बात, हम तो समझते ही नहीं, हम इतना अधिक पुण्य मानते हैं। इसलिए जिसके घर मंदिर के पास है वो ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है। इस दरवाजे में से निकले इस दरवाजे में घुस गए, उसमें क्या है? वो स्तोत्र पढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। और हम लोग ये भी कहते कि हम तो घर से निकले हो, धर्म खाते में डाल देते हैं। डाल सकते हो, धर्म करो तो धर्म खाते में डल सकता है। समझे? अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत खतरनाक बात है। जब दृष्टम जिनेन्द्र भवनम से पुण्य बंधना शुरू हो सकता है, तो दृष्टम दुकान भवनम से वैसे ही पाप भी शुरू हो सकता है ना। मुझे ये बताना है, उदाहरण के लिए बताया है, बताना है, वो पाप भाव भी शुरू हो सकता है कि नहीं? अब मेरा तर्क ये है कि जब आपकी श्रद्धा तो इतनी पक्की है कि पुण्य से अनुकूल सामग्री मिलती है, और आपको धन नहीं चाहिए, अनुकूल सामग्री चाहिए ना, स्त्री पुत्र मकान ज़्यादा रुपया पैसा सब है, अनुकूल सामग्री चाहिए ना, जो भाई को भाई नहीं रहने दे, माँ बाप को माँ बाप ना रहने दे। वो सामग्री पुण्य की वजह से मिली होगी कि पाप की वजह से? हम तो इतना भाग्यशाली थे कि आज तक हमें कोई बांटने का विकल्प ही नहीं आया।
क्या कुछ कुछ बांटने को हमारे पास कुछ था ही नहीं। भाइयों में कभी ये चर्चा ही नहीं हुई, हम 3 भाइयों में, कि भैया कौन क्या लेगा। तीनों बैठे हैं यहाँ, पूछ सकते हो, सब कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पास कुछ नहीं था तो हम इतने प्रेम से सारी जिंदगी रह सके। अब करोड़ों हैं और वो प्रेम से नहीं रह सकते। क्या क्या स्वरूप है जगत का, है? इसको मैं अनुकूल कैसे कहूं? तो ये मेरे कहने का आशा ये है कि वो पाप भाव, श्रद्धा ऐसी है कि पुण्य से मिलता है, अनुकूल शब्द नहीं हो, और वो क्रिया ऐसी है कि उसके लिए पाप करने के लिए दौड़ते हैं। तो कहाँ श्रद्धा के अनुकूल आचरण कहाँ हुआ? तो ये तुम में खराबी है, ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी हुई है। और मुझे सिद्ध क्या करना है अभय कुमार जी? मुझे सिद्ध ये करना है कि ये जो हमारा जो शुभ भाव है, कर्म धारा, वो ज्ञान धारा के साथ रहे, जो मैं पढ़ने वाला हूं कलश, उसमें विरोध नहीं है, और उसमें रंच मात्र भी धर्म बुद्धि रहे और मुक्ति का कारण रहे तो अनंत विरोध है। वो तुम्हें कमाने का भाव आ गया, वो तो ऐसा संभव है, संबंध स्त्री के जीवन में भी, लेकिन वो धर्म है, ये बुद्धि, ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। इस बात का कलश अपन पढ़ रहे हैं। यावत पाक मुपैति कर्म विरत ज्ञान से सम्यग नशा कर्म ज्ञान समुच्चयोपि विहिता तावन्न काचिच्छति किंतुत्रापि समुल्लसत्तवसतो यत् कर्म बंधाय तन् मोक्षायास्तमेकमेव परमं ज्ञानम विमोक्तम स्वतः।